आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा यह अवसर, यह पर्व शिष्यों के लिए और भक्तों के लिए बहुत महत्व का होता है। विशेष करके शिष्यों के लिए। भक्तों के लिए ठीक है। ऐसा भेद क्यों शिष्य और भक्तों में? भेद इसलिए, शिष्य वो है कि जो स्वयं को बदलने के लिए गुरु के पास आता है, और भक्त वो है कि जिसके पास आने से गुरु को बदलना पड़ता है। जो गुरु को बदलता है वो शिष्य नहीं है। जो स्वयं को बदलने को तैयार है वो शिष्य है। तो यदि हम गुरु पर्व मनाएं तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि हमको ये दृढ़ निश्चय करना है कि हम आज के तारीख के बाद अपने आप को बदलने में लग जाएंगे। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो लोग दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वो अपना काम नहीं है। हम इस दुनिया में जो आए हैं, अपने आप को बदल करके, अपने स्वभाव में परिवर्तन ला करके, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए आए हैं। और ये हमको एक बार फिर से याद दिलाना है, इसीलिए यह गुरु पर्व मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि गुरु कौन है? गुरु को यदि हम व्यक्ति मानेंगे तो संप्रदायवाद या अनेक प्रकार की छोटी छोटी संस्थाएं निर्माण होगी, और फिर तू मैं हो करके मेरे गुरु श्रेष्ठ, तेरे गुरु नहीं इत्यादि झंझट शुरू हो जाएगी। इसलिए गुरु यह तत्व है, और यही गुरु तत्व सभी संतों के माध्यम से प्रकट होता है। तो यह गुरु तत्व सभी संतों के माध्यम से बाहर के जगत में नाम रूप लेकर के प्रकट होता है, और वही गुरु तत्व शिष्य के हृदय में प्रकट होता है जब वो अपने हरेक अनुभूति से सीखने को तैयार है। यदि हम अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे तो हमको कोई भी नहीं सिखा सकता। देखो, भगवान कृष्ण के लिए हम कहते तो है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यदि वो जगत गुरु थे तो दुर्योधन को क्यों नहीं बदलाया उन्होंने? इसीलिए गुरु शिष्य के रिश्ते में जिम्मेदारी शिष्य की होती है, और जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब जाकर के हमने यह गुरु पूर्णिमा का पर्व ठीक से मनाया है। नहीं तो वही हमेशा की बात, गए गुरु महाराज के पैर धोए क्योंकि बहुत गंदे थे, उनको मालाएं पहनाई और खूब चंदन चंदन लगाया, और उसके बाद नमस्कार किया, और फिर मांगा कि महाराज हमारी बहू ऐसी भयानक है, उसको ठीक करने का कुछ प्रयत्न करो। जो गुरु से दुनिया के लिए मांगता है वो ना तो शिष्य है ना तो भक्त है। जो गुरु को अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पित होता है वही गुरु का असली शिष्य है। तो आज हम यह दृढ़ निश्चय कर लें कि हमको आज से अपने आप में आमूलाग्र परिवर्तन लाना है। ठीक है भैया, ये तो कर लिया, अब क्या परिवर्तन लाना है? केवल एकमात्र, और वो परिवर्तन है आज इस क्षण के बाद दुखी होने से इनकार कर दो। हमेशा मौज में रहो, किसी को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना। बस ये 2-3 बातें कर लो तो हमने गुरु पूर्णिमा ठीक से मनाई है। हम आप सभी दर्शकों को अपने अपने गुरु के प्रति 100% समर्पण होवे, यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।